फ्रेंड्स, मैं कामना पारासर आपका सागर क्लासेज आरटीके में स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इन सब को ऐड करना है, डेसिमल टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, हमें वो देखना है। जो हमारे पॉइंट्स होते हैं यानी कि दशमलव होते हैं वो सारे हमेशा एक लाइन में ही आते हैं। तो अब जैसे कि 0.5 है, ये 5 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल टर्म होती है तो हम उसमें 0 को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसमें हम 0 को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस 0 को 5 के नीचे और 5 को यहाँ। अब जैसे कि अगली टर्म है उसमें 2 0 और फिर एक 5 है, तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 0 0 5 और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 5 फिर 5 और यहाँ पे ऐड करेंगे 5। तो जो एडिशन करते हैं हम जब इसका, तो जितने डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट होता है तो आंसर में भी उतने डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है, तो उसमें पीछे अगर 0 लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है, लेकिन इसके आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, चाहे लगाओ या मत लगाओ। और जो ये होती है इसमें हर एक 0 का मीनिंग होता है। ऐसे ही जो डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद अगर एक नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर हो, उसके बाद 0 लगे, नेचुरल नंबर हो और उसके बाद 0 लगे, तो उसके बाद वाली 0 का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर 0 0 0 और फिर 1 हो तो इन 0 का मीनिंग होता है, तो हम इनको रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि इस नेचुरल टर्म में बिना डेसिमल वाली में है, इसमें आगे वाली का कोई मीनिंग नहीं होता और पीछे वाली का मीनिंग होता है। ऐसे ही इसमें उल्टा होता है, यानी कि वाइस वर्सा होता है। इसमें इसका मीनिंग होता है और इसका मीनिंग नहीं होता। तो हम अब इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या है हमारे पास, उसको अगर हम 20% बढ़ा देंगे तो वो 300 बन जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो 120% है वो कितना है, 300, और हमें निकालना क्या है, 100%। तो पहले हम 1% का निकालेंगे। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, 300 बटे 120, और हमें निकालना कितना है, 300। निकालना हमें कितना है, 100 का, यानी कि 100% निकालना है हमें। तो 100 के लिए क्या करेंगे हम, 100 के लिए हम करेंगे 300 गुणा में 120 गुणा 100। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो हम पहले एक 0 को कट कर देंगे। अब हम इसको 3 से सोल्व करेंगे। तो यहाँ नीचे 4 और ऊपर 10। अब 2 से 2 5, और अब करेंगे हम इसको सोल्व 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250, यानी कि वो 100% क्या होगी, 250, जिसमें हम 20% ऐड कर देंगे तो हमारा 300 बन जाएगा। तो ये हमारा है फाइनल आंसर।
चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यानी कि हमें जो एक सर्कल दिया गया है उसका एरिया दिया गया है, उसके बेस पे हमें त्रिज्या निकालनी है, यानी कि हमें रेडियस निकालनी है। तो आइए करते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई सर्कल है, इसमें हमें एरिया दिया गया है, सर्कल का एरिया जो कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमें इससे निकालना क्या है, त्रिज्या निकालनी है, यानी कि हमें रेडियस निकालनी है। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है हमें r। तो अब हमें इसको कैसे निकालेंगे, हमें एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो हम, और ये एरिया की वैल्यू दे रखी है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। और अब इक्वल रख के अब हमें क्या करना है, इस जो ये जो इक्वेशन आई है उसमें जो वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और जो नहीं पता वो निकाल लेंगे। तो हमें पता है पाई की वैल्यू हमें पता है कि कितनी होती है, 22/7, और हमें निकालना क्या है, r। तो r स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये आएगा 616। तो अब हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे और जो वेरिएबल है उनको एक तरफ कर लेंगे, यानी कि हमें r निकालना है तो r को इस साइड रख लेंगे, r स्क्वायर को, और जो ये वैल्यू पता है इसको इस साइड कर लेंगे। तो अब हमें पता है जो इस साइड जो टर्म होती है, अगर हम इसको इस साइड लेके जाते हैं तो जो डिवाइड में होती है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में हो जाती है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। हम इसको पहले कट करेंगे 2 से, तो यहाँ 11 और यहाँ 308। अब हम इसको 11 से कट करेंगे। हम इसको 11 से कट करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 28। तो हमारा r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 28 × 7 करेंगे तो हमारा आएगा 196, यानी कि 196। हमें चाहिए क्या, हमारे पास r स्क्वायर आया है लेकिन हमें चाहिए r। तो हम क्या करेंगे, जो r का यहाँ स्क्वायर लगा है उसको हटाने के लिए इस साइड अंडर रूट कर देंगे। तो हम इसको अंडर रूट करेंगे तो, और हमें अंडर रूट 196 की वैल्यू हमें पता है जो कि है 14 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, एक बोरे में 114 केजी चावल भरते हैं तो 1026 केजी चावल कितने बोरियों में भरे जाएंगे। यानी कि हमें बोरियों की संख्या बतानी है। तो हमें 114 केजी चावल भरे जाते हैं एक बोरी में। तो अगर 1 किलो चावल होंगे तो वो कितने में भरे जाएंगे, 1/114 बोरी में। और हमें क्या निकालना है, 1026 केजी चावल बताने की कितनी बोरियों में भरे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/114 गुणा में 1026। अब हम इसको कट करेंगे तो हमारा कट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएंगी 9 बोरियां, यानी कि 1026 किलो चावल 9 बोरियों में भरे जाएंगे, जो कि अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इस नंबर का प्रतिशत में बदलना है, यानी कि 7/14 को प्रतिशत में बदलना है। तो ये बड़ा सिंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 7/14, और सिर्फ अगर हमें प्रतिशत में बदलना होता है कोई भी नंबर तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। अगर हमें प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे और बस इसको कट कर लेंगे। तो हम 7 से कट करेंगे तो यहाँ पे 2, और यहाँ 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 50, यानी कि 7/14 कितना होगा, 50%। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसमें क्या पूछा गया है, यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदकर 68 रुपये में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट बताना है कि हमने कोई भी चीज़ है वो कितने में खरीदी और कितने में बेची, उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिला। जैसे कि हमें 80 रुपये में एक चीज़ खरीदी है और वो 68 रुपये में बेची, तो उसने कितने डिस्काउंट पे बेची, हमें वो बताना है। तो हमें क्या करना होगा,
हम इसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारा परचेज प्राइस है यानी कि ख़रीदा हुआ मूल्य है वो माइनस में जिस पे हमने बेची है वो 68 रुपये में, और जो ख़रीदा है वो प्राइस गुणा में 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 80 में से 68 गए तो क्या आएगा 12 बटे में 80 गुणा में 100। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 1 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से करेंगे तो 4, हम सीधा 4 से कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा तो, और 3 के और 5 के गुणा करेंगे तो 15, यानी कि 15% कि उसने कितना डिस्काउंट दिया उस चीज़ पे 15%, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक आयत की लंबाई 2x तथा चौड़ाई x हो तो उसका क्षेत्रफल बताना है। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, उससे हमें उसका एरिया बताना है। तो आइए करते हैं। जैसे कि हमारा रेक्टेंगल है यानी कि आयत, तो इसकी हमें लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है, वो है 2x, और जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है x। तो इससे हमें रेक्टेंगल का एरिया बताना है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब हम क्या करेंगे, लंबाई कितनी है 2x गुणा में x क्या है चौड़ाई। तो अब इनको हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद क्या आएगा 2x², जो कि हमारा आंसर होगा। जब हमारे पास कोई वेरिएबल होता है तो उसकी गुणा भाग और जमा करने का क्या प्रोसीजर होता है। अगर x गुणा में x होगा तो हमारा क्या बन जाएगा x², और x प्लस में x करते हैं तो हमारे कितने x हैं 2, तो वो हो जाएंगे 2x। अगर x माइनस x हो तो वो क्या होगा 0, और अगर x डिवाइड बाई x हो तो यानी x से x कट गया और क्या आएगा 1। इस मेथड से ही हम किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वेरिएबल टर्म्स में। तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें एक सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, उससे हमें एरिया निकालना है। हमें एरिया का फॉर्मूला पता है कि वो πr² होता है, और हमें r यानी कि त्रिज्या होती है, लेकिन हमें व्यास दे रखा है। तो व्यास से हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। व्यास यानी डायमीटर। तो त्रिज्या निकालने का, r निकालने का कैसे निकालेंगे, व्यास से d/2 कर देंगे, यानी कि डायमीटर अपॉन 2। क्योंकि जैसे कि ये सर्कल होता है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो होती है r, और अगर ये पूरा हो इसको हम बोलते हैं डायमीटर, इस पूरे को हम बोलते हैं डायमीटर। तो हमें ये 14 दे रखी है और हमें चाहिए सिर्फ हाफ यहाँ तक का। तो यहाँ तक का अगर हम इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास r आ गया, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में 7। अब हम यहाँ से कट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा सर्कल है उसका एरिया कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के तथा 255 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। यानी कि हमें बॉयज़ की स्ट्रेंथ बतानी है, ये कितनी होगी उस स्कूल में। तो हमें पता है कि जो म्यूजिक स्कूल में 70% तो बॉयज़ दे रखे हैं और 20 to 55 गर्ल्स दे रखी है, यानी कि तो कितनी परसेंट हो जाएंगी गर्ल्स, 30% हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले गर्ल्स की ही पॉपुलेशन निकालेंगे कि वो कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो हमें क्या करना होगा, हम सपोज कर लेंगे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो है x, और
हमें गर्ल्स पता चल गई कि 70% अगर बॉयज़ हैं तो कितनी बची, 30% गर्ल्स बचेंगी। तो हम क्या करेंगे, 30/100 इज इक्वल टू में हमें पता है कि इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आता है 255। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमें पता है कि वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, इसको इस साइड रख लेंगे और 30/100 को हम इस साइड ले जाएंगे। जो यहाँ पे डिवाइड में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो इससे हमारे पास x आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे इससे हमारे पास। तो अब हम इसको कट करते हैं, तो हम इसको 3 से कट करेंगे। 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 7 और 5। तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 750, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो 750 है। तो अब हमें पता है कि गर्ल्स इतनी है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाए कि बॉयज़ कितने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 750 में से 255 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 595, यानी कि 595 बॉयज़ हैं। उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 595, यानी कि 595, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें इन दो की मल्टीप्लिकेशन करनी है। इन दो की मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, बस इसमें डेसिमल दे रखा है तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम इसको पहले एज यूजुअल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इसको वैसे ही लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है 7 × 3 21, तो यहाँ 1 और 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 हो जाएगा और 2 कैरी था तो उसको यहाँ लिख देंगे। और 7 × 1 7 इंटू में फिर 0 से करेंगे तो 0 0 आ जाएंगे और फिर 1 से करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। जैसे कि हम एज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो 1 2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और फिर यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा तो यहाँ पे 1 और फिर 1। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, अब हमें क्या करना है कि हमारी वैल्यू आ गई ये। अब हमें देखना है कि डेसिमल कैसे लगाना है। इसमें डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल कैसे लगाएंगे इसमें कि हम इससे काउंट कर लेंगे कितने के बाद डेसिमल है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 2 और ऊपर 1, तो यानी कि 3 टोटल नंबर ऑफ 3 होंगे, या कि 3 के बाद डेसिमल आएगा। तो हम यहाँ से यूनिट डिजिट से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 और फिर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे 3 है तो 3, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो है साधारण ब्याज का, यानी कि कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमें दर दे रखी है, यानी कि रेट दे रखा है। तो इसका एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, उसी से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें मूलधन निकालना है तो हम मूलधन को इस साइड रख लेंगे एक साइड और बाकी सारी टर्म्स को हम एक साइड ले आएंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय को हम एक साइड रख लेंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम एक साइड ले आएंगे। जैसे कि समय का हम करेंगे साधारण ब्याज हम सारी टर्म्स को साधारण ब्याज की साइड लेंगे। तो साधारण ब्याज गुणा में, यहाँ पे डिवाइड में है तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, बटे में
ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मूलधन गुणा में दर। तो अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम मान लेंगे कि जो साधारण ब्याज है वो 1 है और गुणा में 100, और मूलधन भी मान लेंगे 1 है और गुणा में दर कितनी है 5, यानी कि हमारा आ जाएगा कि वो 20 वर्ष लगेंगे उसको राशि को दोगुना होने में। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सीधा जो दर है उसको हम दर निकालते हैं वो कितनी होती है, जैसे 5% है तो हम इसका उल्टा कर देंगे 100/5 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 वर्ष। यानी कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हमें बताना है कि गोले का आयतन का सूत्र क्या है, यानी गोला यानी कि स्फीयर। जैसे कि हम किसी बॉल को सपोज कर लेते हैं कि कोई बॉल है, उसको हम एक स्फीयर मान लेते हैं यानी कि गोला मान लेते हैं, तो हमें उसका आयतन बताना है यानी कि वॉल्यूम बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो कि डायरेक्ट होता है कि 4/3 πr³ r यानी कि उसकी रेडियस त्रिज्या, जो 20 वाला पॉइंट है उससे लेके एक कोने के पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम त्रिज्या बोलते हैं, जो कि πr³ है। हमें ये फॉर्मूले याद ही रखने पड़ते हैं, इनसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हमारा इसका फाइनल आंसर होगा ये। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है 0.0025 को भिन्न के रूप में लिखो, यानी कि फ्रैक्शन बतानी है। हमें इस नंबर का फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि जैसे कि हम लिखते हैं 0.0025, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं अगर हमें फ्रैक्शन हटानी होती है तो नीचे अपॉन में उतने ही एक के बाद 0 लगा दिए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 25 में यहाँ पे 1 लिख देंगे। अभी हम काउंट करेंगे कि इसके बाद कितनी 0, पॉइंट के बाद कितनी 0 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमारे फ्रैक्शन में लिखा जाएगा ये, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। यदि x का 7% 35 है तो x का मान क्या होगा, यानी कि कोई भी वैल्यू है x, उसका जो 7% है वो बनता है 35। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 7x इंटू में 7 अपॉन प्रतिशत के नाम का 100 इक्वल टू 35। अब हमें पता है कि वेरिएबल को हम एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 35 गुणा में, यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन 7। तो हम यहाँ से कट करेंगे तो ये 7 से कट करेंगे तो यहाँ 5, x क्या आ गया 500। जो हमारी वैल्यू आई x की वो आएगी 500। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।